तो ये है मेरा खुद का डिज़ाइन किया हुआ टी शर्ट जिस पे खतरनाक मीम बना हुआ है आरसीबी के ऊपर, जो कि तुम लोग इधर देख सकते हो। एंड गाइस ये टी शर्ट मुझे पड़ता है अराउंड 350 रुपये का, लाइक शिपिंग कॉस्ट और प्रिंटिंग कॉस्ट सब कुछ मिला के। बट गाइस इस टी शर्ट को मैं अपने ऑनलाइन स्टोर पे बेचता हूँ 599 रुपये का, यानी मुझे पर टी शर्ट अराउंड 200 से 250 रुपये का प्रॉफिट बनता है। एंड गाइस इससे ही कहते हैं प्रिंट ऑन डिमांड। बट गाइस जिन लोगों को भी नहीं पता कि प्रिंट ऑन डिमांड एक्चुअली में होता क्या है, मैं तुम लोगों को बोल दूँ। देखो इस बिजनेस मॉडल में तुम्हें सिंपली प्रिंटेड टी शर्ट सेल करना पड़ता है ऑनलाइन, ठीक है। एंड गाइस इसमें सबसे मजे की बात यह है कि ना तो तुम्हें किसी टी शर्ट को खुद से प्रिंटिंग करना पड़ता है और ना ही तुम्हें किसी टी शर्ट को डिलीवर करना पड़ता है अपने कस्टमर के पास, और इवन ना ही तुम्हें किसी टी शर्ट का इन्वेंटरी होल्ड करना पड़ता है खुद से। एंड गाइस इससे ही कहते हैं प्रिंट ऑन डिमांड। एंड अगले 7 दिन के अंदर मैं एक प्रॉफिटेबल प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस स्टार्ट करने की ट्राई करूंगा एज ए स्टूडेंट। एंड गाइस इस टाइम पे सबसे अच्छी बात यह है कि अभी के टाइम पे आईपीएल चल रहा है एंड इस टाइम पे प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस में प्रॉफिटेबल होना एकदम बच्चों वाला खेल है, क्योंकि भाई लिटरली लोग पागल होकर रखा है आईपीएल के ऊपर। आईपीएल का क्रेज बहुत ही ज्यादा है एंड अभी के टाइम पे लोग लिटरली कुछ भी खरीदने के लिए तैयार है आईपीएल के रिलेटेड। एनीवेज प्रिंट ऑन डिमांड स्टार्ट करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल चाहिए एक अच्छा सा डिजाइन, लाइक जो हमारे टी शर्ट के ऊपर प्रिंट होगा, ठीक है। जैसे ड्रॉप शिपिंग में हमें एक अच्छा सा विनिंग प्रोडक्ट चाहिए होता है, वैसे ही प्रिंट ऑन डिमांड में भी हमें एक अच्छा सा विनिंग डिजाइन चाहिए होता है। एंड एक विनिंग डिजाइन ढूंढने के लिए तुम लोग सिंपली पिंटरेस्ट में जाके चेक कर सकते हो, और तुम लोग इंस्टा के थ्रू भी ये चेक कर सकते हो कि अभी के टाइम पे बड़े बड़े ब्रांड्स किस तरीके का टी शर्ट प्रिंटिंग करके सेल कर रहा है। एंड तुम लोग फेसबुक एड लाइब्रेरी के थ्रू भी चेक कर सकते हो। एंड गाइस देखो इसमें तुम्हें एक्चुअली करना क्या होता है कि इधर तुम्हें खुद से ऑब्जर्व करना पड़ता है कि अभी के टाइम पे एक्चुअली में क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है। देखो जैसे कि अभी के टाइम पे आईपीएल सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। सो अभी के टाइम पे अगर तुम लोग आईपीएल के रिलेटेड कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करके सेल करने की ट्राई करोगे तो फिर वो बिकने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बन जाता है। एंड गाइस यस ऑब्वियसली मैं भी अभी आईपीएल के रिलेटेड ही डिज़ाइंस को प्रिंट करके सेल करने वाला हूँ। और फिर गाइस मैं फेसबुक एड लाइब्रेरी पे गया कुछ अच्छे खासे आईपीएल के रिलेटेड डिज़ाइंस को ढूंढने के लिए। बट गाइस सैडली मैं 2-3 घंटे से ढूंढ रहा था, बट मुझे उधर से कुछ भी अच्छे खासे डिज़ाइंस हाथ नहीं लगा। सो इसीलिए मैं पिंटरेस्ट पे गया एंड देन जाके मुझे कुछ अच्छे खासे डिज़ाइंस मिल रहे थे। एंड देन गाइस उसमें से मैंने एक डिज़ाइन को सिलेक्ट कर लिया जो कि है ये वाला। एनीवेज तो अभी हमारा डिज़ाइन तो रेडी है, बट गाइस अभी हम लोग को चाहिए एक अच्छा सा सप्लायर। एंड गाइस इंडिया में प्रिंट ऑन डिमांड के लिए सबसे अच्छा सप्लायर है क्विकिंग। शायद तुम लोग को ऑलरेडी पता ही होगा क्विकिंग के बारे में। और फिर मैं क्विकिंग में जाके ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करके मैंने अपने लिए एक टी शर्ट डिज़ाइन कर लिया। एंड अभी तुम लोग देख सकते हो मेरा टी शर्ट फाइनली कैसा लग रहा है प्रिंटिंग के साथ। एंड गाइस ये टी शर्ट मुझे अभी टोटल कॉस्ट कर रहा है 360 रुपये अराउंड। एंड गाइस इस टी शर्ट को हम लोग अपने स्टोर पे सेल करने वाले 599 रुपये का, यानी हमें पर टी शर्ट 240 रुपये अराउंड प्रॉफिट होने वाला है। और फिर मैं शॉपिफाई में गया एंड देन मैंने शॉपिफाई को 20 रुपये देकर 3 मंथ्स का एक प्लान को पिक कर लिया। एंड देन मैंने अपने स्टोर को क्रिएट करके मैंने उसको अपने क्विकिंग के साथ भी कनेक्ट कर लिया। बट गाइस अभी हम लोगों को अपने स्टोर को अच्छे से डिज़ाइन करना पड़ेगा, बट उससे पहले हमें अपने डिज़ाइन के रिलेटेड कुछ अच्छे खासे मॉकअप्स चाहिए। सो इसीलिए मैंने ऑनलाइन कुछ वेबसाइट्स को यूज़ करके मैंने अपने डिज़ाइन के लिए कुछ अच्छे खासे मॉकअप्स को जनरेट कर लिया, जो कि तुम लोग इधर देख सकते हो। एंड गाइस और फिर मैंने कुछ देर बाद अपने स्टोर को भी डिज़ाइन कर लिया था। एंड अभी तुम लोग देख सकते हो कि मेरा स्टोर फाइनली कैसा लग रहा है। एनीवेज तो अभी हम लोग को फेसबुक एड्स रन करना पड़ेगा। बट गाइस फेसबुक एड सेटअप करने से पहले तुम लोग ना बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि भाई आज मेरा फेसबुक का एड अकाउंट बैन हो गया, मेरा गूगल का एड अकाउंट बैन हो गया। वेल गाइस देखो फेसबुक एक्चुअली तुम्हारे ब्राउजर फिंगरप्रिंट्स तुम्हारे आईपी एड्रेस को डिटेक्ट करता है। एंड अगर एक अकाउंट बैन होता है किसी भी रीजन से तो फिर फेसबुक बाकी सारे अकाउंट्स को बैन कर देगा बिना किसी रीजन से। बट गाइस इसका एक सॉल्यूशन है कि तुम्हें एक एंटी डिटेक्ट ब्राउजर को यूज करना पड़ेगा, जो कि है गो लॉगिन। देखो तुम्हें सिंपली गो लॉगिन पे आना है एंड इधर तुम्हें रजिस्टर करके इसे ओपन कर लेना है। और फिर तुम्हें ऐड प्रोफाइल पे क्लिक करके इधर प्रॉक्सी और टाइप को सिलेक्ट करके अपना लोकेशन डाल देना है। और फिर इधर रन पे क्लिक करते ही तुम्हारे सामने कंप्लीटली अनोनिमस ब्राउजर ओपन हो जाएगा। एंड इधर तुम लोग मल्टीपल टैब्स को ओपन करके चला सकते हो बिना किसी बैन होने के डर से। और इवन तुम लोग इधर अलग अलग प्रोफाइल्स को क्रिएट करके तुम लोग मल्टीपल ऐड अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हो, जैसे कि फेसबुक, गूगल, टिकटॉक, अमेजन। और फिर तुम लोग इधर रन पे क्लिक करके सिंपली फेसबुक पे लॉगिन कर सकते हो। एंड अभी होगा ये कि गो लॉगिन तुम्हारे डिजिटल आइडेंटिटी को चेंज करके फेसबुक को मल्टीपल आईपी एड्रेस और फिंगरप्रिंट शो करेगा, जिससे फेसबुक तुम्हें डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। सो बैन कैसे करेगा? एंड या गाइस अगर तुम लोग भी अपने फेसबुक ऐड अकाउंट को या फिर गूगल ऐड अकाउंट को
सेफली रन करना चाहते हो या फिर तुम लोग ऑलरेडी बैन होके रखे हो तो फिर तुम लोग आज ही गो लॉगिन पे रजिस्टर करो, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। सो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में गो लॉगिन का लिंक दे दिया हो एंड अगर तुम लोग अभी मेरे लिंक के थ्रू गो लॉगिन पे रजिस्टर करते हो तो फिर तुम लोग को 7 डेज का फ्री ट्रायल मिल जाएगा और इवन तुम लोग को 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा एंड ये ऑफर एक लिमिटेड टाइम के लिए है। सो तुम लोग गो लॉगिन को चेकआउट जरूर करना। एनीवेज, और फिर मैं फेसबुक एड्स मैनेजर पे जाके अपने लिए एक कैंपेन को सेटअप कर दिया। लाइक देखो, मैं बेसिकली एक कैंपेन के अंदर 2 एड सेट को रखा हूँ 500 ईच एंड एक एड सेट डिटेल टारगेटिंग में एंड दूसरा बिना टारगेटिंग के है, ठीक है। एंड या लेट्स सी मुझे इसका रिजल्ट कल तक क्या मिलता है एंड मैं उसके हिसाब से अपने बजट को इंक्रीज करने वाला हूँ। ओके गाइस, सो आज है डे 2 एंड या अब तक मुझे कोई भी सेल्स रिसीव नहीं हुआ है। एक्चुअली अभी सुबह का टाइम हो रहा है, बट या गाइस लेट्स सी रात तक वेट करके देखते हैं रात तक क्या रिजल्ट्स आता है। ऑलराइट गाइस, तो आज है डे 3 एंड या कल रात को मेरा शूट का प्लान था बट मैंने एक्चुअली शूट नहीं किया क्योंकि गाइस कल मुझे जो रिजल्ट्स रिसीव हुआ है मेरा लिटरली दिमाग ख़राब हो रहा था कि भाई तुम देख लो पहले। लाइक मैंने 1000 रुपये स्पेंड किया फेसबुक एड्स में एंड मुझे बस सेल्स रिसीव हुआ है 3। यस एंड तुम लोग इधर मेरा कॉस्ट पर परचेज देखो, एक में तो 480 रुपये का कॉस्ट पर परचेज और एक में 200 रुपये का कॉस्ट पर परचेज। ज़िंदगी में पहली बार 480 रुपये का कॉस्ट पर परचेज आया है। बट एनीवेज गाइस, उसके बाद मैं समझ गया था कि मेरा ये वाला डिज़ाइन चलने नहीं वाला, सो मुझे कुछ डिफरेंट ट्राई करना पड़ेगा। सो इसीलिए मैंने ये सोच रहा था कि मुझे ना कुछ IPL के रिलेटेड कुछ मीम्स टाइप का डिज़ाइन क्रिएट करना पड़ेगा जिसे लोग देखते ही रिलेट कर पाए, क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मीम्स सर्कुलेट होते रहते हैं। सो इसलिए मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया एंड मैं ChatGPT में गया एंड मैंने ChatGPT को जाकर सब कुछ समझाया कि मुझे एक्चुअली अपने टी-शर्ट प्रिंटिंग बिजनेस के लिए मुझे कुछ मीम्स टाइप का डिज़ाइन चाहिए और फिर ChatGPT बस मुझे RCB के रिलेटेड मीम सजेस्ट कर रहा था और फिर गाइस उसमें से मुझे सबसे बढ़िया ये वाला मीम लगा। लाइक एटलीस्ट JCB बेटर देन RCB, साला कुछ तो उखाड़ता है। एंड या गाइस, जब भी मैं इस डिज़ाइन को अपने कैनवा पे डिज़ाइन कर रहा था तभी ना मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ मिसिंग है। सो मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया एंड मैंने गूगल पे गया एंड मैंने गूगल से विराट कोहली का एक फ़नी इमेज डाउनलोड कर लिया और फिर मैंने उसको अपने डिज़ाइन पे ऐड कर लिया एंड अभी मेरा डिज़ाइन मस्त लग रहा है, तुम लोग इधर देख सकते हो। एनीवेज गाइस, और फिर मैं अगेन क्विकिंग में जाके मैंने अपने इस वाले डिज़ाइन को भी अपने टी-शर्ट के ऊपर ऐड कर दिया एंड देन मैं फेसबुक में जाके मैंने अपने लिए एक कैंपेन अगेन सेटअप कर दिया एंड इस बार मैंने एक ही एड सेट रखा हूँ एंड मैंने अपना बजट दिया हूँ 2000 रुपये। एंड या गाइस, अभी लेट्स सी मुझे क्या रिजल्ट मिलता है कल तक। ओके गाइस, तो आज है डे 4 एंड या गाइस आज हमें टोटल सेल्स रिसीव हुआ है 18 सेल्स। बट या गाइस शायद तुम लोगों को इधर 21 दिख रहा होगा क्योंकि बाकी 3 सेल कल का है। बट एनीवेज गाइस, आज हमारा कॉस्ट पर परचेस ठीक ठाक है। लाइक आज हमारा कॉस्ट पर परचेस 110 रुपये का अराउंड है। एंड या गाइस, अभी मुझे लग रहा है कि ये वाला डिज़ाइन शायद चलने वाला है। सो मैंने एक काम किया कि मैं फेसबुक में गया एंड मेरा जो एक एड सेट था मैंने उसको हटा के मैंने उधर 2 एड सेट डाला हूँ एंड मैंने 2000 रुपये के बजट की जगह मैंने 4000 रुपये बजट दिया। लाइक दोनों में 4000 एंड या गाइस, अभी लेट्स सी मुझे क्या रिजल्ट्स मिलता है। बट गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि जब भी तुम लोग फेसबुक में ऐड सेटअप कर रहे हो उधर तुम्हें लोकेशन में हमेशा लाइक असम, त्रिपुरा, मिजोरम, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, इन सारे स्टेट्स को तुम्हें एक्सक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उधर से तुम्हें कोई भी सेल्स आ जाए तो फिर होगा क्या पता है कि तुम्हारा जो डिलीवरी बॉय होगा वो तुम्हारे कस्टमर तक रीच आउट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उधर का रूट बहुत ही ज़्यादा बेकार होता है। सो कस्टमर तक डिलीवरी बॉय पहुँच ही नहीं पाता है एंड इससे ऑर्डर बहुत ही ज़्यादा रिटर्न आता है। सो इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है। एनीवेज, और फिर मैं सो गया। बट गाइस, उससे पहले उन सारे कस्टमर्स को मैंने कॉल करके ऑर्डर कंफर्मेशन कर दिया था और इवन मैंने क्विकिंग में जाके उन सारे ऑर्डर्स को फुलफिल भी कर दिया था। ऑलराइट गाइस, तो आज है डे 7 एंड या गाइस एक्चुअली मैं डे 5 पे और डे 6 पे कोई भी शूट नहीं किया क्योंकि मेरा बिजनेस एकदम प्रॉपरली रन हो रहा था। बट गाइस, मैं तुम लोगों को बोल दूं कि आज डे 7 पे मैं कोई भी ऐड रन नहीं कर रहा हूँ। बट एनीवेज गाइस, इस 2 दिनों में लाइक डे 5 पे और डे 6 पे मुझे टोटल 74 सेल्स रिसीव हुआ है। बट उसमें से 3 सेल कैंसिल्ड है क्योंकि एक बंदे ने गलती से 4 टी-शर्ट ऑर्डर कर दिया था। बट जब मैं ऑर्डर कंफर्मेशन कर रहा था कॉल करके तभी उस बंदे ने मेरे को सारा कुछ एक्सप्लेन किया कि उसने एक करने के वजह उसने 3 ऑर्डर ज़्यादा कर दिया गलती से। सो मैंने बोला चलो भाई ठीक है। बट एनीवेज गाइस, इन पूरे 7 दिनों में हमें टोटल 92 सेल्स रिसीव हुआ है एंड इसमें हमारा टोटल एड स्पेंड हुआ है 11,000 रुपये का। बट इसमें GST को इंक्लूड करके ये अमाउंट बन जाता है अराउंड 12,500 रुपये तक। एंड गाइस, अभी मैं तुम लोग को सब कुछ माइनस करके
मैं तुम लोग को एक मोटा मोटा रफ आइडिया देता हूँ कि हमने एक्चुअली में प्रॉफिट कितना किया। देखो हमने टोटल प्रॉफिट किया हो 22,200 रुपये अराउंड, बट इसमें से एड कॉस्ट और 40% RTO को माइनस करके हमारा एक्चुअल में प्रॉफिट बनता है 6,000 रुपये अराउंड। बट इसमें से थोड़ा सा इधर उधर भी खर्चा हुआ था, लाइक मैंने शॉपिफाई में 20 रुपये दिया था और इधर उधर छोटे मोटे खर्चे को माइनस करके हमारा एक्चुअल में प्रॉफिट बनता है 5,500 रुपये अराउंड। एंड या गाइस उसके बाद मैंने 6 दिन तक वेट किया ये देखने के लिए कि हमें टोटल RTO कितना रिसीव होता है। बट या गाइस मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था मुझे उतना ज़्यादा RTO रिसीव नहीं हुआ। हमें टोटल अराउंड 30-35% RTO रिसीव हुआ था। एंड या गाइस तुम लोग गो लॉगिन को चेकआउट ज़रूर करना। बाय।